त्याच्यानंतर राज्यसभा सदस्य आणि आता महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी आहेत आणि ते आता सुरू करतात. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हूँ, महाराष्ट्र बीजेपी का चुनाव प्रभारी हूँ और 29 था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और सदस्यता महाअभियान का प्रभारी हूँ। लखनऊ का महापौर 11 साल तक और इस चुनाव में विगत कई दिनों से लगातार प्रवास करते हुए आज ये 24वां लोकसभा क्षेत्र है जहां संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रमुख लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ आज कई चक्र की बैठकें हुई हैं। कोर ग्रुप के साथ, उसके बाद संचालन समिति जो चुनाव की होगी उसके साथ, कार्यों का वितरण और अभी विभिन्न महायुति के भी तमाम लोगों से संपर्क हुआ है और अभी अन्य भाषाभाषी जो है परप्रांतीय उनके साथ भी एक सम्मेलन यहीं पर होना निश्चित हुआ है। विगत कई दिनों से पूरे महाराष्ट्र में जो दौरा करने का, प्रवास करने का मुझे सौभाग्य मिला है, मैं कह सकता हूं कि एक पक्षीय वातावरण एनडीए के पक्ष में पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जहां जहां जा रहे हैं, अभी तो केवल 2 जगह गए हैं और जितनी व्यवस्था पार्टी संगठन ने कराई थी उसे कई गुना ज़्यादा भीड़ उनके कार्यक्रमों में आई है। कल मैं अमरावती था और ऐसे ही पुणे से लेकर कल्याण, भिवंडी से लेकर भंडारा और गोंदिया, नागपुर, चंदपुर तमाम जगहों से होता हुआ, मुंबई की कई जगहों से होता हुआ आज मुझे पालघर आने का अवसर मिला है। आज का वो दिन 4 वर्ष पहले बड़ा दुखद दिन था जब उद्धव जी की मुख्यमंत्रित्व काल में जो उन्होंने कांग्रेस की राम विरोधी और अंबेडकर जी के विरोधी विचार वाली कांग्रेस के साथ जब सरकार उद्धव जी ने बनाई थी तो आज से 4 साल पहले इसी पालघर में एक बड़ी दुखद घटना घटी थी और वो दुखद घटना थी कि 2 साधुओं और एक उनके साथ में एक व्यक्ति की पीट कर एक नृशंस हत्या कर देना। और ये जूना अखाड़े के जो साधु थे, मैं समझता हूँ कि उन साधुओं के बारे में कह सकते हैं कि ये जो 2 साधु थे, उन साधुओं में कल्प रूक्षगिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज, इन 2 की हत्या हुई थी और नीलेश तेलगाड़े ये उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई थी। यानी उद्धव जी की सरकार में न केवल राम मंदिर के निर्माण के समय उत्सव मनाने पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि उधर शिलान्यास अयोध्या में हो रहा था और इधर महाराष्ट्र में उत्सव मनाने वालों के ऊपर पुलिस का कहर बरपा जा रहा था। यहाँ तक हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी लोगों को जेल भेज दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी कोर ग्रुप और चुनाव संचालन समिति ने पालघर के जो 2 साधुओं की नृशंस हत्या की गई थी उनकी स्मृति में 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण किया है
और सभी ने संकल्प किया है कि उद्धव जी की सरकार को असली दंड जो है महाअघाड़ी को, उनको चुनाव में बुरी तरह पराजित करके ही दिया जा सकता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने आज अपनी कमर कसी है। और मैं समझता हूं कि पालघर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमने पहले भी अपने मित्र पक्ष को जिताया है। हमारे समर्थित हमारी पार्टी के भी लोग विधानसभाओं में पहुंचे हैं। हम जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र पक्ष हैं, गठबंधन है, हमने पार्टियों का गठबंधन नहीं किया है, हमने नीतियों का गठबंधन किया है। हमने सीट शेयरिंग नहीं की है, हमने आइडियोलॉजी की शेयरिंग की है। हमने एक प्रकार की अपने नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर अपना चुनावी गठजोड़ को तैयार किया है। विपक्ष बटा हुआ है, अलग अलग नीतियों के कारण एक दूसरे के विरोध में जुटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट से एक ही नारा है उसका कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो एक ही सबको उत्तर मिलता है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो बीजेपी चुनाव लड़ रही हो और चाहे मित्र पक्ष चुनाव लड़ रहे हो। आप कार्यकर्ताओं से पूछिएगा कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो खड़े होकर एक ही आवाज में आएगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और निश्चित रूप में आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वैसे तो लोग ये कहने लगे हैं कि जो दो बातें ना जाना भूल, नरेंद्र मोदी कमल का फूल या राम का मंदिर कमल का फूल, एक आम जन की भाषा हो चुकी है। हमारा संकल्प पत्र में हो चाहे शहर हो, वैसे तो लोग ये कहने लगे हैं कि जो दो बातें ना जाना भूल, नरेंद्र मोदी कमल का फूल या राम का मंदिर कमल का फूल, एक आम जन की भाषा हो चुकी है। हमारा संकल्प पत्र में जहां हमने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया है, उनकी वर्किंग कैपिटल का इंतजाम किया है, वहीं निवेश के द्वार भी खोले हैं और उससे नौजवानों को लाखों नहीं करोड़ों की मात्रा में नौकरी मिल सके, इसका इंतजाम किया है। नियमों का सरलीकरण हो और गरीब की थाली मजबूत हो। यानी गरीब की थाली मजबूत का सीधे से मतलब है कि हम फल को भी, सब्जी को भी, राशन को भी नियंत्रित करके मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगे, ये हमने संकल्प पत्र में कहा है। भारत को हम एक हेल्थ सेक्टर के लिए एक भारत हब बन सके, इसकी तरफ तेजी से चले हैं। आज आप देखिए कि कितने एम्स बन गए, कितने मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काम किया है कि हवाई अड्डे भी बड़े हैं, तो रेलवे स्टेशनों का भी उद्धार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन चली है, तो साधारण ट्रेनों को भी निकालने के साथ साथ हमने बुलेट ट्रेन पर भी काम शुरू कर दिया है। आज मजदूरी की समय पर समीक्षा हो और एमएसपी पर हर तरीके से उसके परीक्षण जारी रहे, समय पर अनुसार हम एमएसपी को देते रहें। उज्ज्वला योजना जारी रहेगी और एक वरदान साबित हुआ है संकल्प पत्र में कि सभी 70 वर्ष के जो हमारे नागरिक हैं, उन सभी 70 वर्ष के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना और श्री अन्न योजना पूर्ववत चलती रहेगी 5 वर्षों तक। उसके लिए धन का भी आवंटन पहले ही कर दिया गया है। यानी हम संकल्प ले रहे हैं और विपक्ष ढपोर संघ की घोषणाएं कर रहा है जो वो पूरा नहीं कर सकता। उनकी नीति भी और उनकी नियत में भी मैं समझता हूं कि खोट है। इसलिए आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है,
पूरे भारतवर्ष की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का कार्यकर्ता पूरी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। चुनाव चिन्ह कहीं बीजेपी का है तो कहीं मित्र पक्ष का है। और मैं कह सकता हूं कि जो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है, निश्चित रूप में एक बड़ी महाविजय की तरफ एक लक्ष्य मान के ये चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और इस चुनाव का नेतृत्व जनता ने अपने हाथ में लिया है। निश्चित रूप में बहुत से ऐसे लोग भी जिनकी आइडियोलॉजी अलग रही होगी, जिनके परंपरागत मत कहीं और पड़ रहे होंगे, वो अब देखेंगे कि वो भारी संख्या में बीजेपी की तरफ आएंगे। अभी अब मैं बैठे ही था, अभी तो कुछ लोग आए थे, ईसाई समुदाय के थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी गणेश जी पर पुस्तक लिखी है। और न केवल पुस्तक लिखी बल्कि अपना समर्थन भी उन्होंने कहा कि हम भले ही ईसाई धर्म में हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। ऐसे कई जगह पे मुस्लिम का समर्थन भी हमें बड़े अच्छे मात्रा में प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र